नमस्कार। हम लोग ओशन डेप्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रिलीफ हो जाते ना ओशन में, कहीं ओशन ऊंचा नीचा हो जाता है, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, बट वो हमारा पूरा नहीं हो पाया था। तो हमें यहाँ ये पढ़ा था ना, ओशन डेप्थ। ये मान लो ओशन है, ठीक है। ये तल है, मतलब ये लैंड एरिया है, ये कॉन्टिनेंट है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेन है, ये नीचे वाला एरिया, मतलब प्लेन है। कॉन्टिनेंट है मतलब सागर का जो तट, प्लेन एरिया ये है, सागर का जो तट एरिया है, मतलब तल है। समुद्र नदी का तल नहीं होता जैसे समुद्र सागर का तल है ऐसे, ठीक है। और ये हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था, इसमें ये क्या, ठीक है, ऐसे ऐसे भरे हुए पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इलाका है ना, ये आइलैंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है, पीक होगी ये। आइलैंड होने के लिए क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आइलैंड होने के लिए इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए इसमें, बट इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसमें नहीं होती है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होगी तो फिर कॉन्टिनेंट नहीं कहा जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पीक कहते हैं। अगर समुद्र के बीच में उठ गया ना तो उसको पीक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हवाई में है, हवाई जो आइलैंड है ना, उसमें बहुत सारे पीक हैं। मौना लियो एक करके पीक है, और करीब उसकी हाइट 4000 मीटर के आसपास है उसकी हाइट, ठीक है। तो ये देखो कॉन्टिनेंटल यहाँ बताते हैं फिर से। ये भरा हुआ है पानी, ठीक है, ठीक है। समुद्र है, ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ये सबसे जो गहरा वाला इलाका होता है ना, जो बोलते हैं इसको कहते हैं ट्रेंच, कहते हैं इसको ट्रेंच, खाई। सबसे गहरी खाई कौन सी है, मारियाना खाई। कहाँ पर है ये, जो ना फिलीपींस है, फिलीपींस के बगल में है, फिलीपीन के राइट हैंड साइड में पड़ जाती है मारियाना की खाई, ठीक है। करीब 11 किलोमीटर के आसपास है इसकी डेप्थ पड़ जाती है, ठीक है। और ये जो निकला हुआ है इसको कहते हैं पीक, ठीक है। इसको कहते हैं पीक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, पीक होने का कारण क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं होती। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, जैसे कि ये वाला इलाका है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, तो ये वाला इलाका है ना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, और ये पूरा होगा कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो होती है जहाँ पर हम लोग नहाते धोते हैं, ठीक है, समुद्र में। जैसे कि जहाँ टहलने आते हैं, नहाते हैं, है ना, बोटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग खेल खेल कर लेते हैं वहाँ पर, तो वो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके बाद आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप पूरा ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये प्लेन एरिया, ठीक है। तो इसमें तो प्लेन बनाया नहीं, बट ये मैं तो एक ऊबड़ खबर दिखाने के लिए बना दिया, ट्रेच बना दिया, बट इसमें प्लेन एरिया भी होता है इसमें, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, और ये प्लेन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने बांट के रखा है सबसे। और कुछ होती हैं जैसे कि पहाड़, समुद्र के अंदर कुछ पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रेंच, ट्रेंचेस। वो कैसे होते हैं, जैसे कि कुछ ट्रेंचेस हैं हमारे, ये हमारा पड़ जाता है ये अटलांटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंच पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंच है, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ। यहाँ पे पड़ जाता है आइसलैंड पड़ जाता है यहाँ पर। आइसलैंड भी इसी का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये समुद्र के अंदर पाई जाती है, ये समुद्र के बाहर नहीं होती, ये समुद्र के अंदर पाई जाती है। ये क्या होता है कि ये प्लेट होती है, टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। ऐसे ये प्लेट होती है, तो ये प्लेट क्या होती है, दूसरे से दूर जाती है, ठीक है। ऐसे ही तो बीच में जगह हो गई, जब बीच में जगह हो गई तो फिर क्या होगा, बीच से लावा निकल आता है, तो वो लावा ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाता है, तो बीच में ठंडे हो जाता है लावा, और मतलब इतना निकलता है कि
मतलब इतने प्रेशर से नहीं निकलता है कि वो एक पहाड़ बना सके, वो इतनी छोटी छोटी बना देता है जो कि समुद्र के अंदर ही रहती है वो, ठीक है। तो उसको कहते हैं ट्रेंच, क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं इसको, ठीक है। अटलांटिक ओशन में है ये ट्रेंचेस। हवाई जहाज़ की जो शिप होती है ना उसके लिए बहुत खतरनाक होती है, तो देख के चलना पड़ता है कहाँ ट्रेंचेस हैं कहाँ पर नहीं है। उनमें ये फंस जाती है उसकी तली और ये हवाई जहाज टूट जाता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जैक स्पैरो ने जो एक जैक स्पैरो था ना, उसने अपना जो उसका जो गुंडा था ना, उसके जहाज को ट्रेंच में फंसवा दिया था और वो मर गया था, और फिर वो बन गया था घोस्ट, बन गया था पूरी पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन, आई थिंक थर्ड पार्ट में, जिसमें जलपरी भी है उसमें, फैर भी है, ठीक है। अब समुद्र से क्या है, समुद्र में पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम को निकालने की मशीन होती है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे देखी होगी मशीन, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मशीन का नाम होता है रिग शिप, ठीक है। इसमें क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ वैसे पहली बार। इसमें क्या होता है, एक साइड से हवा, मतलब मान लो एक डेफिनेट ऊंचाई तक पहुँचती है, मान लो यहाँ तेल है, ठीक है, यहाँ से इसमें हवा डाली जाती है बहुत तेज़ प्रेशर से, और फिर यहाँ से ये हवा के प्रेशर के कारण ये पेट्रोलियम ऊपर चला आता है, इस प्रकार से इसमें ये होता है, ठीक है। अब सैलिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है नमक की मात्रा। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, नमक की मात्रा, ठीक है। तो देखो सैलिनिटी नमक की मात्रा होती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है ना, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल ओशन। क्यों ओशन ज़्यादा है, क्योंकि देखो दूसरे में बता देता हूँ। इज दिस विजिबल ना, विजिबल तो है, मज़ा नहीं आ रहा, देखो ठीक है, अब आ रहा होगा मज़ा। तो जो एवरेज सैलिनिटी होती है ना, एवरेज सैलिनिटी होती है कितनी होती है, वो 35। और सैलिनिटी का सिंपल ये होता है, ठीक है, ये होता है सैलिनिटी का सिंपल, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 जीरो, मतलब कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम साल्ट, 1000 वाटर में 35 ग्राम साल्ट, ये ठीक है। एक इसका मतलब ये हुआ, 1000 ग्राम वाटर है ना, पानी का समुद्र का वाटर है, उसमें 35 ग्राम साल्ट निकलेगा, ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी 35 होती है। इंडियन ओशन की जो सैलिनिटी होती है वो तो 35 है, बट अटलांटिक ओशन की जो सैलिनिटी है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। कितनी है उसकी सैलिनिटी, वो है 36। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से देखो, मतलब कि दोनों तरफ से ये एरिया ज़्यादा पड़ जाता है, मतलब ये लैंड एरिया ज़्यादा सटा हुआ है, ये देखो लैंड एरिया है ना, तो लैंड एरिया ज़्यादा, तो लैंड एरिया से, तो लैंड में सैलिनिटी तो होती ही है। अब लैंड में देखना तो क्या कहते हैं, हर चीज़ खट्टी थोड़ी नमकीन नमकीन दिखती है, कोई भी चीज़ चाट के देख लो, अपने आसपास कोई भी चीज़ चाट के देख लो, थोड़ा नमक नमक होगा उसमें, है ना। तो अगर पानी ज़्यादा लैंड से टकराएगा, मतलब ज़मीन से टकराएगा ज़्यादा, तो वो तो नमक तो उसमें मात्रा तो उसमें बढ़ेगी ही, इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ये 36 होती है। अब ये है ना, ये क्या है, पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा है, तो जो चीज़ बड़ी होती है तो उसमें सैलिनिटी उसकी कम होती है, मतलब एरिया ज़्यादा है तो सैलिनिटी थोड़ी उसकी कम होगी ना, मतलब एरिया ज़्यादा है तो लैंड एरिया से इतना टकराएगा नहीं, उसका उतना टकराएगा तो, लेकिन एरिया के अनुसार तो कम ही लगेगा ना। अब जैसे कि ये इतना है, ठीक है, लेकिन पैसिफिक ओशन तो इससे बहुत बड़ा है, तो इसका एरिया जितना ही टकरा रहा है ना, उसके मामले में, इस पैसिफिक ओशन के मामले में इसका एरिया तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसकी सैलिनिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। कितनी होती है, सबसे कम है इसकी सैलिनिटी, कितनी है, 31, ठीक है।
और देखो यहाँ पे जो जो क्या कहते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, इसकी सैलिनिटी प्रजाति है कितनी, 30 प्रजाति है। और यहाँ पे अरेबियन सी है, इसकी सैलिनिटी पड़ जाती है कितनी, इसकी पड़ती है सैलिनिटी 36 होती है, इसकी कितनी 36 होती है। 36 की होती है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया में भी रेगिस्तान पड़ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी रेगिस्तान ही पड़ जाता है, यहाँ पर रेगिस्तान वाला इलाका पड़ जाता है। तो रेगिस्तान वाला की सैलिनिटी, रेगिस्तान वाला जो इलाका तो उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है अभी, तो इसलिए इसकी सैलिनिटी ओवरऑल इसकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हो गई। अब देखें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी होती है, नेक्स्ट पेज। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है वॉन लेक की। ठीक है, कौन सी, वॉन लेक की। वॉन लेक कहाँ है, टर्की में। इसकी कितनी थी, 36। इंडियन ओशन कितनी थी, 35। एवरेज 35 होती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कितनी थी, 30। और इसी कितनी थी, अरेबियन सी कितनी थी, 36। ठीक है, इसी कितनी थी, पैसिफिक ओशन कितनी, 31 थी। अब वॉन लेक कहाँ पर, टर्की बढ़ जाती है ना, टर्की में ना, टर्की यहाँ के बढ़ जाता है, तो टर्की में वॉन लेक बढ़ जाती है, वॉन लेक। इसकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है 330। मतलब कि 1000 ग्राम अगर पानी लोगे तो उसमें 330 ग्राम ये नमक आ जाएगा। इसके बाद आता है डेड सी। डेड सी की पड़ती है 240। और उसके पास आता है कौन सा, अमेरिका पड़ता है, एक लेक पड़ता है, क्या कहते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक, क्या कहते हैं इसको, हाँ ग्रेट सॉल्ट लेक कहते हैं उसको। इसकी 230। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, यहाँ पर एक सी पड़ता है, इसका नाम वाइट सी, इसकी सबसे कम होती है, इसकी केवल 2 होती है। इसकी केवल 2 क्यों होती है, तो क्योंकि यहाँ ये ग्लेशियर में बसा हुआ है, ये वाइट सी है ना जो, ये ग्लेशियर में बसा हुआ है पूरा। जो ग्लेशियर की सैलिनिटी, तो ग्लेशियर मीठा पानी होता है एक्चुअली में। ठीक है, और जैसे कि ग्लेशियर मीठा पानी कैसे होता है, कैसे पता करेंगे, जैसे कि गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो उसका पानी खारा तो नहीं होता है ना, उसका पानी मीठा होता है। मीठा पानी मतलब जो नॉर्मल हम पीते हैं उसको मीठा पानी कहते हैं, उसका पानी मीठा होता है। इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर है, तो फिर ग्लेशियर की वजह से क्या होता है, इसकी सैलिनिटी बहुत कम, कितनी इतनी है, इसका पानी पीने लायक है। ठीक है, इसको पानी को तुम पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक की हो गई। देखो ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी यहाँ पड़ जाता है और कैस्पियन सी यहाँ पड़ जाता है। ठीक है, कैस्पियन सी की कम है, ब्लैक सी की ज़्यादा है, जबकि ब्लैक सी समुद्र से टच होता है। ये इससे ज़्यादा क्यों है, इससे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी कम इसलिए क्योंकि यहाँ से ग्लेशियर से इसकी जो नदी है ना, ग्लेशियर से आती है, इसमें इतनी ज़्यादा ग्लेशियर से नदी नहीं आती है, इसलिए इसकी सैलिनिटी कम होती है, इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कैस्पियन सी में क्या होता है, ग्लेशियर से नदी है ना, वो ग्लेशियर से आती है, इसमें ग्लेशियर से नहीं आती, और ग्लेशियर का पानी मीठा होता है, इसलिए यहाँ पर होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सैलिनिटी, वी हैव स्टडीड अबाउट द सैलिनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जानवरों को बचाने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड ने, मतलब कि एक संस्था है, उसने क्या बनाया, कुछ जोन बनाए हैं, जैसे कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, तो बर्ड सेंचुरी होती है ना, उसमें जीवों को रखा जाता है, डेंजर जीव, इंडेंजर जीव, एक्सटेंट जो हो चुके हैं तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट क्रिटिकली इंडेंजर जीव है ना, उनको रखा जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो उनको रखा जाता है जीवों को बचाने के लिए। एक्चुअली इस ये जो वर्ल्ड वाइड फंड है, फंड ये जीवों को बचाने के लिए कुछ एरिया बनाते हैं हर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पर उनको रखते हैं। वो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, मतलब नेशनल सेंचुरी उद्यान मतलब नेशनल गार्डन क्या होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, और जीव मंडल होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो इनको बनाते हैं ताकि, और उनके संबंधित कुछ नियम भी बनाते हैं कि हाँ इस रीजन में इंसान नहीं जा सकते, या फिर इस रीजन में इंसान जा सकते हैं लेकिन पेड़ों को नहीं काट सकते, या फिर जानवरों को नहीं मार सकते, ऐसे ही नियम बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बनाता है। इसका जो लोगो है ना वो पैंडा है, लोगो का क्या पैंडा, ठीक है। ये बुक जारी करता है जिसको कहते हैं रेड बुक, और इसी रेड बुक में उन जानवरों के नाम लिखे होते हैं जो जिनकी हालत ख़राब हो, जैसे कि संकटापन्न। ये 3 प्रकार के जीवों में रखता है, 3 प्रकार के जीवों की लिस्ट बनाता है। संकटापन्न, और संकटग्रस्त, और विलुप्त। संकटापन्न मतलब इंडेंजर, ये संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर, और ये एक्सटेंट, ठीक है। ये इंग्लिश में, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए 3 व्यवस्था की गई थी, बचाने के लिए 3 व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय उद्यान, और वन जीव अभयारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीव मंडल रिजर्व, ये 3 प्रकार की हमने संस्था बना रखी है। इसमें उनको इसमें इन जगह में उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, स्पेशल केयर उनकी होती है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज नॉट अबाउट द नंबर्स, इट अबाउट द जीन, मतलब कि एक प्रकार की 10 बिल्ली, 15 बिल्ली, 16 बिल्ली, इस प्रकार से, ठीक है। ना कि एक प्रकार की 100 बिल्ली, ऐसे नहीं। इट्स प्रजाति पे ये फोकस होती है, मतलब प्रजाति ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी प्रजाति ज़्यादा, ठीक है। प्रजाति ज़्यादा होती है, और संख्या पर फोकस नहीं होता है हमारा, मतलब जहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है उसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। जहाँ जैव विविधता ज़्यादा, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कितने हैं? 36, और भारत में कितने हैं? 4 कहाँ कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, हिमालय, ठीक है, और ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका होता है ना, इंडो बर्मा वाला इलाका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और क्या होता है? सुंदरलैंड कौन सा होता है? सुंदरलैंड अंडमान निकोबार इलाका है ना, उसे सुंदरलैंड कहते हैं। देखो यहाँ अंडमान निकोबार है, तो ये इलाका पूरा ना, इसमें यहाँ पे म्यांमार नीचे वाला पार्ट, और इंडोनेशिया ये थोड़ा पार्ट इसमें आया था, जिसको कहते हैं सुंदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुंदरलैंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आता है पहले नंबर पर, कौन सा? वेस्टर्न कोस्ट, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, और ये सुंदरलैंड, ठीक। 4 हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहाँ पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं हमारे यहाँ? 4 हैं, ठीक है। भारत की जानवर हॉटस्पॉट पढ़ ली हमने। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट, सबसे ज़्यादा पंडा कहाँ पाए जाते हैं? वो चाइना में पाया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट कहाँ पर है? अमेजन में, अमेजन बेसिन है ना, मतलब ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बेसिन हॉटस्पॉट वहीं पाया जाता है, ठीक है।
रेड पैंडा बुक कौन जारी करता है? WWF, रेड पैंडा बुक, रेड डाटा बुक सॉरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, ये जारी करता है। ठीक है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। जैव विविधता ना ठंडी वाली जगह पे नहीं होती, ये क्योंकि क्योंकि जानवर ना ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी तो बर्दाश्त हो जाती है कैसे भी करके, पानी आनी, पानी का सहारा लेके या फिर पेड़ पौधों का सहारा लेके गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, बट ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। अब जानवर तो ठंडी में तो शर्ट कपड़े भी नहीं पहन सकते, हम तो कपड़े भी पहन लें, लेकिन जानवरों के लिए ठंडी बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल रहता है। ठीक है, इसलिए जैव विविधता केवल जहाँ गर्मी और बारिश होती है वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। अब पोल में जैव विविधता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जनजाति के बारे में। ठीक है, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ट्राइब्स। 3-4 जनजाति और पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होता है एस्किमो, जो लोग, जनजाति कौन से होते हैं? जो लोग अभी भी पुराने ट्रेडिशन के साथ रह रहे हैं। ठीक है, ट्राइबल कौन होते हैं? जो लोग अभी भी पुराने के साथ रह रहे हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं ट्राइब्स। इन्होंने नया वे ऑफ लाइफ नहीं अपनाया है। ठीक है, वो ट्राइब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एस्किमो होते ट्राइब, एक होती है एस्किमो ट्राइब। एस्किमो ट्राइब ये क्या बनाते हैं? ये घर बनाते हैं, ऐसे इग्लू बनाते हैं ना, ये क्या बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं। इग्लू अंदर से पता कैसा होता है? इग्लू अंदर से ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे मतलब कुछ लोग यहाँ बैठते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ कम गर्मी होती है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना बॉडी से निकलती है, वो ऊपर ऊपर जाती है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है कम्पेयर टू यहाँ पर। ये इग्नू, यहाँ पर लोग कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर जैसे कि साइबेरिया और ये जो कनाडा वाला इलाका ना, कनाडा एंड साइबेरिया, यहाँ पर लोग ऐसे लोग पाए जाते हैं। इनकी जो गाड़ी है ना, उनको रेनडियर कुत्ता खींचते हैं, रेनडियर कुत्ता। ये वहाँ पर देखा होगा गाड़ी कैसी होती है ना, कुत्ता खींचते हैं इसको, 4-5-6 कुत्ता लगे होते हैं, वो कुत्ता खींच देते हैं इसको। ठीक है, बोरा जनजाति कहाँ की है? बोरा, बो से बोरा, बा से ब्राज़ील। ठीक है, बोरा जनजाति कहाँ की है? ब्राज़ील की है। ठीक है, लेप्स जनजाति कहाँ पर? लेप्स, ये यूरोप की है। ठीक है, और एक होती है मसाई, केन्या की है। ठीक है, और बाटू, बाटू मध्य अफ्रीका। ठीक है, और एक होती है बुशमैन, ये कालाहारी डेजर्ट है ना, मतलब ये बोत्सवाना और ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, उस वाले रीजन में होती है। और होती है पिग्मी, एक बात ही कॉन्गो में आती है, कब आती है? कॉन्गो में आती है। ठीक है, इस पर आ जाती है। इसको चाहो तो मैप में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। कौन सी होती है? एक होती है कौन सी, यहाँ पर कॉन्गो में पाई जाती, कॉन्गो में पाई जाती है, सॉरी केन्या पाई जाती है मसाई। और कालाहारी में कौन सी? बुशमैन। ठीक है, और यहाँ पर ये एस्किमो। ठीक है, और यूरोप में कौन सी पाई जाती है? ये लेप्स पाई जाती है, लेप्स पाई जाती है। और बाटू मध्य अमेरिका में, अफ्रीका में।
बाटू मतलब पिग्मी कॉन्गो में, कॉन्गो डेमोक्रेटिक कॉन्गो भी यहीं पड़ता है, पिग्मी, ठीक है। ठीक है, एक होती युगाधीर, ये पाती साइबेरिया में, ये युगाधीर कहाँ पाती है, ये साइबेरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं सेरी कल्चर, ये कुछ कल्चर मतलब कुछ वागाने अगर वाली चीज़ होती है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में। सेरी कल्चर किसको कहते हैं? सेरी कल्चर रेशम पालन, रेशम पालन करता है। एपीकल्चर बीज पालन को, मधुमक्खी पालन को, ठीक है, एपीकल्चर होती है। वेटिकल्चर, वेटिकल्चर अंगूर, अंगूर खेती करना, अंगूर की वजह से। और हॉर्टिकल्चर ये बागानी वाला काम, बाग लगाना, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फ्लावर की खेती, ठीक है। और होते हैं वर्मी कल्चर, इसमें केचुआ जो जीव होते हैं उनके बारे में स्टडी करना या उनकी खेती या फिर उन्हीं को पालना, ठीक है, उन्हीं को पालना। पिसिकल्चर मछली पालन, PISCICULT, पिसिकल्चर और मछली, मछली को पालना, ठीक है। दिस इज अब कुछ और देख लेते हैं कुछ टर्म्स और। काली क्रांति किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को बढ़ावा देना, ठीक है। नीली क्रांति इसे मछली पालन को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक होती है सुनहरी रेशा क्रांति, सुनहरी रेशा क्रांति, इसे क्या कहते हैं? जूट। और एक होती है सुनहरी क्रांति, फल होती है, इसमें फल और सब्जी, ठीक है। और एक होती है भूग्रे क्रांति, इसे कहते हैं उर्वरक, ठीक है। होती है हरित क्रांति, इसमें फसल, सुब्रमण्यम, कोई भारत में फसल जो हरित क्रांति जो कौन से हैं, कोई सुब्रमण्यम है करके कोई, ठीक है, सुब्रमण्यम। और वर्ल्ड वाइड फसल मतलब हरित क्रांति जिन्हें कौन है? नॉर्मल बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग है, ठीक है। नॉर्मल ओस्मोंग, नॉर्मल बोरलॉग, यार उनका नाम ऐसी कुछ है, नॉर्मल से स्टार्ट है, नॉर्मल बोरलॉग करके है। और भारत में कौन से? सुब्रमण्यम करके कोई है, ठीक है। हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति ये प्याज, और ये तो लाल क्रांति ये टमाटर एंड मीट, ठीक है। एक होती है गोल क्रांति, ये आलू, ठीक है। और होती है सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति और दूध। रजत क्रांति ये अंडा, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन वाली, पीली क्रांति कैसी? तिलहन। और एक होती है अमृत क्रांति, नदी को जोड़ना। और पीली क्रांति क्या होती है? पीली क्रांति क्या होती है? तिलहन, तिलहन वाली फसलों का जो जिसमें तेल निकलता है, जिससे निकल जाता है, ठीक है, वो तिलहन वाली फसलों को जोड़ देना, ठीक है। इस प्रकार से ये टर्म्स थे, दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स। एक बार देख लेते हैं इनको। सेरीकल्चर, देखो सेरीकल्चर कैसे आता है? सेरीकल्चर देखो, से री से खत्म होता है, तो री से क्या होता है? रेशम होता है। एपीकल्चर ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो, एपीकल्चर तो ए से बी, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ए बी, वेजिकल्चर
वेटिकल्चर इसका कोई टर्म नहीं है, विटिकल्चर को याद रखना भाई, ग्रेप्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को पता ही होता है सबको। फ्लोरिकल्चर तो फ्लावर होंगे, इसमें फ्लावर ही लिखा है। वर्मिकल्चर इसमें क्या है, वर्म, वर्म होते हैं ना, केचुआ चुआ वर्म होते हैं ना, वो केचुआ चुआ होते हैं ज़मीन में होते हैं वर्म। और पिसिकल्चर ये मछली होता है, पिसिकल्चर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नीली क्रांति, काली क्रांति क्या, पेट्रोलियम देखो काला होता है, जब पेट्रोलियम निकलता है तो वो काला ही होता है, ठीक है। फिर उसको उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, उसको अलग अलग उससे क्रीम बनाते हैं, उससे पेट्रोल बनाते हैं, उससे डीजल बनाते हैं। नीली क्रांति किसके, नीली क्रांति में क्या होता है, मछली पालन आता है, ठीक है। सुनहरी क्रांति में क्या आएगा, सुनहरी क्रांति में आएगा अंडा, क्या नहीं, जूट आता है। सुनहरी रेशा, अरे सुनहरी रेशा क्रांति ना, सुनहरी रेशा क्रांति में आएगा आएगा जूट। और सुनहरी क्रांति में आएगा क्या आएगा, ये सुनहरी क्रांति में आएगा फल आएगा, ठीक है। ग्रे क्रांति में क्या आता है, ग्रे क्रांति उर्वरक आते हैं, ग्रे क्रांति में क्या आते हैं, उर्वरक आते हैं। हरित क्रांति में आते हैं, हरित क्रांति में तो फसल आती है। गुलाबी क्रांति क्या, तो गुलाबी प्याज होता है, प्याज गुलाबी होता है, बट लाल टमाटर लाल होता है, ठीक है। और लाल क्रांति में टमाटर आता है। गोल क्रांति में आलू गोल होते हैं, गोल क्रांति में आलू 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 गोल, आलू गोल, गोल आलू, गोल आलू, गोल आलू, गोल आलू, तो आलू कैसे होते, गोल क्रांति, ठीक है। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा, रजत मतलब रजत, रजत का कलर कैसा होता है, तो मतलब तो चांदी होती है ना, और चांदी कलर कैसा होता है, अंडे की तरह तो होता है चांदी कलर, ठीक है, इसलिए उसको अंडा क्रांति, अंडा को बढ़ावा देना। अमृत क्रांति याद रखना पड़ेगा, अमृत क्रांति मतलब पानी अमृत के समान होता है ना, जैसे गंगा का पानी अमृत के समान है, इसलिए ये नदी को जोड़ने वाले, अमृत क्रांति होता है नदी को जोड़ने वाली क्रांति, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन वाली क्रांति, रेशम कहते हैं, सरसों वरसों है, ये सब पीली तो होती है ना, तो ये पीली क्रांति तिलहन क्रांति, ठीक है। इन दिस वे वी कैन रिमेंबर, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।